नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक नया पाम आपके सामने आपके समक्ष लेकर आए हैं और इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि इनके भविष्य में क्या कुछ लिखा है, आगे चलकर क्या कुछ जीवन में होने वाला है। तो देखते हैं। और अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, वीडियो के नीचे। उसको फॉलो करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए हाथ को पढ़ते हैं, देखते हैं किस्मत में क्या है। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप हाथ देख पा रहे हैं, एक स्क्वायरिश हाथ है और हाथ जो है स्क्वायरिश है। यहाँ पर चपटा हाथ बन रहा है, मतलब मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है वो छोटी है। फिंगर्स जो लेंथ में है, लेंथ वाइज जो है छोटी हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज़ की फिंगर है। तो व्यक्ति ठीक है, समझदार होगा, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में फैसले लेने के कारण जीवन में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ फिंगर्स की लेंथ की, तो आपको फिंगर्स की लेंथ में आपको दिखेगा कि यहाँ पर गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों यहाँ पर इक्वली हैं। ठीक है, दोनों इक्वली हैं साइज़ में, कुछ ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मिक्स क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और गुरु के गुण भी हैं, मतलब यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, और साथ में सूर्य के गुण यहाँ पर जो है कह सकते हैं आर्टिस्टिक क्वालिटी भरपूर यहाँ पर जीवन में रहेंगी। तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। फिंगर्स में भी आपको कहीं कहीं गैप दिखेगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर जैसे गैप यहाँ पर दिख रहा है आपको सूर्य और कह सकते हैं कि सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर में थोड़ा गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हमें कह सकते हैं कि मतलब अपने माता के अधिक क्लोज व्यक्ति रहता है, पिता से थोड़ा सा वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है ज़िंदगी में, वो तो इसके भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, कोई फिंगर्स में ज़्यादा गैप नहीं है। अगर यहाँ पर बुध फिंगर की बात करें तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस के नीचे है और थोड़ा सा माउंट भी लो सेट हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रह सकता है। ठीक है, शनि की फिंगर अच्छी है, शनि की फिंगर लंबाई में अच्छी है, तो पैसा बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मतलब प्रोफेशन, कोई शनि फिंगर से हम प्रोफेशन और बिजनेस को ही देखते हैं, तो ये चीज़ अच्छी हैं, तो पैसा अच्छा खासा यहाँ पर जीवन में रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ थंब की, जो थंब है वो कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ना स्टिफ है, ठीक थंब यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें होंगी, जो फैसले लेने की क्षमता होगी अच्छी खासी होगी। कोई बार बार व्यक्ति अपने जीवन में या फिर कह सकते हैं कि प्लान काम में, कार्य में ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है, तो ये अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम पर्वतों को देख ले ज़रा। पर्वत यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं। सबसे जो अच्छा पर्वत यहाँ पर नज़र आ रहा है गुरु का ही नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ी सी ऐसी रेखाएं देखें, ऐसी लाइन बनाऊं, तो आपको ऊपर उठती हुई जो ये वाला पर्वत है वो आपको ऊंचा दिखेगा। मतलब गुरु के गुण जो है इस हाथ में आपको भरपूर नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर कोई साइन है कि नहीं। थोड़ा सा इसको मैं जूम करूँगा। ठीक है, देखिए, तो इस पर कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई साइन नहीं। हालांकि जो माउंट है काफ़ी वेल एंड गुड है, स्पेस इसको अच्छी खासी यहाँ पर मिल रही है। जब गुरु पर्वत को स्पेस अच्छी मिलती है तो व्यक्ति के अंदर नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान के एक प्रतीक हैं। अगर गुरु आपके अच्छे हैं तो व्यक्ति काफ़ी समझदार, काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होता है, और शिक्षा के फील्ड में भी अगर जाए तो सक्सेस उसको मिलने के चांसेस रहते हैं। वैवाहिक जीवन में अच्छा व्यक्ति का होता है। तो गुरु के पर्वत के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत है, आपको दिखेंगे कि भाग्य रेखा भले ही टूट के पहुँच रही है, लेकिन पहुँच रही हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँच रही हैं, भाग्य रेखाएं पहुँच रही हैं। हालांकि शनि पर्वत जो है
फ्लैट हैं, कुछ ज़्यादा है पर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नहीं है। तो जीवन में आगे चलकर भी इनकम के सोर्सेज ऐसे नहीं कम हो जाएंगे, इनकम के सोर्सेज वैसे ही रहेंगे, इंक्रीज़ भी होंगे और डिक्रीज़ भी होंगे। मतलब लिमिटेड कंडीशन यहाँ पर शनि पर्वत बनी रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि इनकम के सोर्सेज यहाँ पर कोई कम नहीं होने वाले। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत अच्छे हैं, सूर्य पर्वत पर दबाव आपको नज़र नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा आपको खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी, कुछ ऐसी रेखाएं यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। और ये क्या होता है कि जब ऐसी रेखाएं सूर्य पर्वत पर मौजूद होती हैं, अगर सिंगल लाइन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 3 से अधिक ज़्यादा लाइनें मतलब अधिक सूर्य रेखाएं नज़र आ रही हैं, तो व्यक्ति के इनकम के सोर्सेज तो बहुत से होंगे, व्यक्ति के इनकम के सोर्सेज बहुत से बनेंगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर कार्य को लेकर आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता हुआ दिखेगा। मतलब व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहेगा, अब फैसला जो है वो जल्दी नहीं ले पाएगा, तो ये कमी देखने को मिल रही है। लेकिन सूर्य रेखाएं हैं तो इनकम के सोर्सेज भी यहाँ पर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कुछ आपको यहाँ पर ट्रायंगल की शेप्स भी बनती हुई आपको ऐसी दिखेंगी, कुछ लाइनें हैं यहाँ पर बनती हुई शेप दिख रही हैं, जो हम कह सकते हैं कि इनकम को इंक्रीज़ करने वाली हैं। ठीक है, और वही साइन यहाँ पर आपको बुध पर्वत पर नज़र आएंगे, एक से ज़्यादा लाइनें, जो व्यक्ति को मेडिकल फील्ड की ओर ढकेल सकती है। मतलब अगर मेडिकल फील्ड में अगर ऐसे जातक जाता तो उसमें भी सक्सेस काफ़ी अच्छी मिलती। ठीक है, तो गुरु पर्वत थोड़े से आपको डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रह सकता है, जैसे जातक में बौद्धिक क्षमता थोड़ी सी कम रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत पर कोई ऐसा दबाव नहीं है, हालांकि इस एंगल से आपको दबाव नज़र आएगा। और हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को थोड़ा शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं, क्योंकि आपको शुक्र के ऊपर एक तिल का निशान भी दिख रहा है। तो क्या होता है कि देखिए जब शुक्र पर्वत पर आपको तिल निशान नज़र आए, तो थोड़ा सा आपको शुक्र से रिलेटेड परेशानियाँ होने के, मतलब जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं, जो निचले अंग होते हैं, मतलब कमर से निचले अंग जो होते हैं, उससे रिलेटेड जो है बीमारियां होने के चांसेस थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। मतलब यूरिन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, या फिर कोई और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी या फिर ऐसे दोष लग सकते हैं जिसकी पड़ताल करना मुश्किल हो जाए डॉक्टर को ले, मतलब वो हल उसका नहीं ढूंढा जा सकता, मतलब अंदरूनी बीमारी हो जाती है। तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब गुरु पर्वत पर आपको कोई तिल, अगर शुक्र पर्वत पर आपको कोई तिल निशान, अगर तिल का निशान दिखाई देता है तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होंगी ही होंगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ध्यान से, हालांकि शुक्र पर्वत अच्छे हैं, वेल एंड गुड हैं, तो व्यक्ति जीवन में जो लग्जरियस चीज़ें हैं उसका सुख भोगेगा ही भोगेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि यूरिन से संबंधित परेशानियां आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, पेट से जुड़ी परेशानियां भी आपको परेशान करेंगी ही करेंगी। ठीक है, चलिए, चंद्र पर्वत भी आपको थोड़े से दबे हुए नज़र आएंगे। देखिए चंद्र पर्वत पर आपको क्या हो रहा है कि थोड़ा सा दबाव नज़र आएगा, क्योंकि जब बीमारियां बढ़ती हैं तो मानसिक तनाव भी बढ़ता है, तो वो कंडीशनें यहाँ पर चंद्र पर्वत पर भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, एक इन्फेक्शन की रेखा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कुछ ऐसी रेखा ऐसी बनती आपको दिखेगी, मैं थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूँ। देखिए कुछ ऐसी रेखा आपको ये नज़र आ रही है, ये विदेश की रेखा नहीं है, ये जीवन रेखा से निकल रही है। तो हमेशा कोई ना कोई बॉडी में या पेट या कमर, मतलब कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन रह सकता है, वो इन्फेक्शन आपको परेशान करता रहेगा। व्यक्ति को थोड़ा सा अल्कोहलिक की भी लत लग सकती है, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जब ऐसी रेखाएं बनती हैं। ऐसा नहीं कह रहा है कि हो ही जाएगा, मतलब ऐसे चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब रेखाओं को देखते हैं। जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जीवन रेखा का जो फ्लो है काफ़ी अच्छा है, और ये अंदर की तरफ है, तो पारिवारिक सपोर्ट भरपूर रहने वाला है, परिवार से ही जुड़ाव रहेगा। लेकिन नेगेटिव निशान हाथ में है, यहाँ पर देखिए कि तिल का निशान जो यहाँ पर साफ साफ जो है जीवन रेखा के ऊपर ही बन रहा है, और जीवन रेखा के ऊपर बनना तिल, देखिए मैं एक 100 बात कह रहा हूँ, अगर कोई भी तिल आपके पाम पर है और वो नज़र आ रहा है, वो दिख रहा है,
मतलब कई तिल होते हैं ना कि आपको उंगलियों के बीच होते हैं, वो तिल दिखाई नहीं देते, वो आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। जब पाम के ऊपर कहीं भी तिल हो और वो दिखाई दे रहा है, वो नेगेटिव प्रभाव ही देगा, ठीक है। जैसे इनके जीवन रेखा पर ही तिल है, तो क्या हो सकता है कि जीवन रेखा पर तिल होने से सेहत संबंधी कोई ऐसा बड़ा रोग है जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। अधिकतर हमने देखा है कि जब जीवन रेखा पर तिल होता है तो ज़्यादातर मधुमेह, जो शुगर के रोगी होते हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं, उनसे जुड़ी परेशानियां होती हैं। मतलब शुगर होने के ज़्यादा आपको चांसेस हो सकते हैं, मतलब उससे आपको थोड़ा सा परहेज रहना पड़ेगा, मीठे से आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और कोई भी, वैसे तो ज़्यादातर शुगर होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कोई और बड़ी बीमारी जो है वो लंबे टाइम तक चलती है, ज़िंदगी भर चलती है, उसकी दवाइयाँ हमेशा चलती ही रहेंगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। एक आपको हर्डल्स भी दिखाऊंगा, देखिए इस एज में और इस एज में, और ये एज यहाँ पर जो बन रही है 28-30 के आसपास, और ये यहाँ पर 30 कह सकते हैं कि 36 और 37 के आसपास बन रही है। यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस रेखाएं आपको नज़र आएंगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने का थोड़ा सा जूम करूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रोग्रेस रेखा, यहाँ पर एक प्रोग्रेस रेखा, ठीक है। और ये बन रही है 40 की एज में, और ये यहाँ पर 43 की एज में बन रही है। तो इसमें ये गोल्डन पीरियड हो सकते हैं आपके जीवन के लिए, काफ़ी सफल चांसेस यहाँ पर होने के हैं। तो जो यहाँ पर जो कमियाँ हैं वो जीवन रेखा पर मैंने आपको बता दी। अगर मैं बात करूँ एक कैरोलाइन की, तो कैरोलाइन आपको यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है। और इसमें जो हर्डल्स हैं उसी की एज में, जैसे मैंने आपको उसी बताया था, 28 और 30 के आसपास जो है परेशानियां हमेशा आएंगी, और उसके बाद कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हालांकि 35 के बाद क्या हो रहा है कि रेखाएं बन रही हैं, टूट रही हैं, देखिए कुछ रेखाएं ऐसी कुछ बन रही हैं। तो जो कंफर्ट पहले था वो अभी नहीं है, क्योंकि अभी जो है अपना प्रोफेशन, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, तो मल्टीपल इनकम के सोर्सेज हमेशा जीवन में रहेंगे, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी आपको बनता हुआ दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति पैसा जरूर जोड़ेगा, पैसा जोड़ लेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं जोड़ेगा, पैसा कमाएगा भी और पैसा जोड़ेगा भी। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी बहुत अधिक खर्च हो जाए, क्योंकि मनी ट्रायंगल की जो शेप है वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और लेकिन भाग्य रेखाएं जो हैं लास्ट पीरियड तक पहुंच रही हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनके माइंडलाइन की, तो माइंडलाइन जो ठीक है, कोई ऐसा दोष नहीं है, और माइंडलाइन यहाँ से बाई 4 हो रही है, आपको ये दिखेगा। और ये जो एज बन रही है, हम कह सकते हैं कि 52 से 55 साल के बीच में ही ये एज बाई 4 हो रही है। तो एक मल्टीपल, या फिर हम कह सकते हैं कि और बिजनेस की ओर यहाँ व्यक्ति, या और कार्य की ओर व्यक्ति जा सकता है इसी एज में। इसी एज में बड़ा बदलाव आने के चांसेस रहते हैं, और कोई ऐसा दोष नहीं है, ठीक है। एक बदलाव यहाँ पर जो है इस एज में भी आ सकता है। ये जो एज बन रही है 47 के आसपास बन रही है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ रेखाएं जो हैं उठ रही है इनके मस्तिष्क रेखा से। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ, तो हृदय रेखा में तरह तरह की परेशानियां आपको नजर आएंगी। पहले तो हृदय रेखा की अगर फ्लो देखिए, पहले तो ये शनि पर्वत की तरफ गया, और एक गुरु पर्वत की रेखा भी आपको नजर आएगी। तो जैसे मैंने बताया कि मिस क्वालिटी, जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पर व्यक्ति इमोशनल होगा, जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा। तो ये विष का निशान होता है, इसको हम विष्णु सिंबल बोलते हैं, और विष्णु का निशान होता है। अगर व्यक्ति अच्छे राह पे चले, सच्चा व्यक्ति हो, तो जीवन में अचानक से तब्दीली आती है, अचानक से तरक्की आती है। लेकिन इसके चांसेस जो होते हैं कि 45 के बाद एक बड़ा फेरबदल जीवन में आता है, तो ये चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम में कहाँ है, देखिए एक एब का निशान, यहाँ पर एब का निशान, और कुछ रेखाएं जो है डबल हो रही हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि पेट से जुड़ी परेशानियाँ आपको सताएंगी, पेट से जुड़ी परेशानियाँ, पेट से जुड़ा इन्फेक्शन आपको सताएगा। और तो जो मैंने आपको तिल के निशान, जो तिल के प्रॉब्लम में बताई आपको, उससे आप बच कर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था, इसको आप शेयर करें और अपने हाथ को परवाने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।